हमारे अगले प्रतिभागी हैं सूरज कुमार। हम अपनी जान को अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, जो सिर्फ को बनाता है उसे भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत का संविधान कहते हैं। मैं सम्मानित मंच से पहला प्रणाम मातृभूमि को, दूसरा यहाँ उपस्थित सभी मनीषियों एवं युवा साथियों को। मैं सूरज कुमार हमीरपुर नोडल केंद्र से भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा के विषय पर अपने विचारों के साथ उपस्थित हूँ। मान्यवर, इन 75 वर्षों की यात्रा में वो संविधान ही है जिसने बिखरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा है, जिसने छुआछूत, भेदभाव, शोषण जैसे विकृत प्राचीन मानसिकताओं को समाप्त कर समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, सूचना का अधिकार जैसे विभिन्न अधिकार देकर हमें भविष्य के लिए एक सभ्य जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। इतना ही नहीं, हमारे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाने वाला अनुच्छेद 32 के तहत हमें संविधान के उपचारों का अधिकार भी प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम PIL दर्ज करके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। लेकिन महोदय, दुखद बात तो यह है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते। कारण जागरूकता अभाव। इसलिए इनकी जागरूकता के लिए मेरे विचार में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, BLO, आंगनबाड़ी केंद्र और जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें सभाएं आयोजित कर इनको जागरूक किया जा सकता है और हमारी इस विकसित यात्रा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी हमारी इस 75 वर्ष की यात्रा की एक प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको बाद में 1976 और 2002 संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है, लेकिन हम कर्तव्यों को भूलकर सिर्फ अपने अधिकारों पर ध्यान दे रहे हैं। अधिकार और अपने इसलिए हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी HDI, GHI, ग्लोबल 100 इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछड़े हुए हैं। लेकिन अब और नहीं, हमें अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं। इस सभा में उपस्थित सभी युवा साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मात्र 5 लोगों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जागरूक कीजिए और उनसे कहिए कि वो भी आगे 5 लोगों को इनके बारे में जागरूक करें। अगर ये अभियान सफल होता है तो एक दिन हम विश्वगुरु अवश्य बनेंगे और देश सजाने की तमन्ना है तुम्हें, इस देश की नींव रखी जाए, कर्तव्यों को निभाकर विकसित राष्ट्र के सपने को साकार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।